मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और स्वीडन का सॉफ्ट वेरिएंट दोनों चौथी नस्ल के बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं। नाज़रीन, इन दोनों तैयारों ने अपनी परफॉर्मेंस, फीचर और स्पेसिफिकेशन के लिहाज से दुनिया के तमाम सिंगल इंजन तैयारों को बुछाड़ दिया है। दोस्तों, इन दोनों तैयारों की देखा देखी में बहुत सारे दूसरे ममालिक ने भी इसी तरह के तैयारे बनाने की तगदो कर रहे हैं, जिनमें तुर्की और अब सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश भी मुल्की सतह पर सिंगल इंजन तैयारे तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ भारत इन दोनों तैयारों के हम पल्ला लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इल्तिजावज का हाल बुरा से बुरा होता जा रहा है। जी नाज़रीन, थंडर ब्लॉक 3 और स्वीडन दोनों ही दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपनी पुरकशिश प्राइस की वजह से साफ गरीबान पर वाज़ेह बरतरी हासिल है, और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम दिफाई माहिरीन इंतहाई पुरकशिश प्राइस के साथ JF-17 ब्लॉक 3 जो कि दौरे हाजिर का बेस्ट एयरक्राफ्ट गिना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर साहब ग्रेपन की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो वाहिद सियारा है जो हमारे JF-17 थंडर को हमेशा कड़ी टक्कर देता आया है, क्योंकि ये तैयारा अपनी प्राइस को सर्टिफाई नहीं करता, और यही वजह है कि जो ममालिक इंतहाई महंगे तैयारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही ऐसे टेंडर में रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों तैयारों में कौन सा तैयारा ज्यादा बेहतर है, और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इन दोनों तैयारों के मुकाबले में भारत का लावारिस तैयारा और धक्का स्टार्ट तैयारा अल तेजस कहाँ खड़ा है। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अगर बात करें स्वीडन तैयारे की, तो स्वीडन तैयारे ने अपनी पहली परवाज 9 दिसंबर 1988 को भरी और 1996 को इस तैयारे को स्वीडिश एयरफोर्स में शामिल किया गया। नाजरीन, इस तैयारे के अब तक 200 स्क्वाड्रन बनाए जा चुके हैं। अगर हम भी इस तैयारे की कीमत की बात करें तो इसकी बार यूनिट कीमत 30 से 7 मिलियन डॉलर्स है। नाजरीन, स्वीडिश एयरफोर्स साउथ अफ्रीका और हंगरी इस तैयारे को यूज करते हैं। दोस्तों, अगर हम 17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करें तो 25 अगस्त 2003 को JF-17 थंडर ने अपनी पहली परवाज भरी और 12 मार्च 2007 को इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। नाजरीन, इसके अब तक 126 से ज्यादा यूनिट बनाए जा चुके हैं। नाजरीन, अगर हम इस तैयारे की कीमत की बात करें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की कीमत 25 मिलियन न्यू एसेट डॉलर है। नाजरीन, ब्लॉक 2 की कीमत 28 बिलियन US डॉलर और ब्लॉक 3 की तकरीबन 32 मिलियन US डॉलर्स है। नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स में ओमान और अल्जीरिया एयरफोर्स स्कोर यूज करते हैं। और अगर हम साहब ओपन के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 14.1 मीटर, चौड़ाई 4.8 दाएं जानिब 4.5 मीटर और मोटाई तकरीबन 30 मीटर स्क्वायर है, जबकि JF-17 थंडर की लंबाई 14.93, चौड़ाई 9.48 मीटर, ऊंचाई 4.72 मीटर और मोटाई 24.6 स्क्वायर है। यानी साइज में ये दोनों तैयारे तकरीबन एक जैसे हैं। अगर इन दोनों तैयारों के वजन की बात की जाए तो साफ ग्राउंड का MT 1800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 14,000 किलोग्राम है, जबकि चार्ट JF-17 थंडर का M ट्यूशन 6586 किलोग्राम और मैक्सिमम वेट का वजन 12,660 किलोग्राम है। यानी JF-17 थंडर 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन लेकर उठ सकता है। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नए वर्जन में वजन कारी करने की सलाहियत को बढ़ा दिया गया है। और अगर इन दोनों तैयारों में लगे इंजन की बात करें तो ये दोनों तैयारे सिंगल इंजन तैयारे हैं। दोस्तों, स्वीडन तैयारे में अमेरिकी साख्ता इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ब्राइट ट्रस्ट 54 किलो न्यूटन, जबकि आफ्टर बर्लिन ड्राई ट्रस्ट 85.5 किलो न्यूटन है। नाज़रीन, JF-17 थंडर में रूसी साख्ता ऑड्री नवन किया जाता है, जिसका ड्राई ट्रस्ट 44.4 किलो न्यूटन, जबकि आफ्टर ब्रिंग ट्रस्ट 86 किलो न्यूटन है। यानी तकरीबन दो तैयारों में लगे इंजन की पावर भी एक जैसी ही है। अब बात करते हैं रेंज और सर्विस सीलिंग की। नाज़रीन, ग्रेपन तैयारे की रेंज 8000 किलोमीटर है, जबकि ये तैयारा 50,000 फुट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। जबकि दूसरी जानब JF-17 थंडर की कम रेंज 1350 किलोमीटर है और JF-17 थंडर तकरीबन 55,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है। यानी यंग और सर्विस सीलिंग में JF-17 थंडर को ग्रेट नेपाल वाज़ेह बरतरी हासिल है। और अगर इन दोनों तैयारों की स्पीड की बात करें तो ग्रेपन की मैक्सिमम स्पीड मैक तो है, जबकि JF-17 थंडर की स्पीड 1.8 मैक है। यानी ग्रेपन स्पीड के लिहाज से JF-17 ब्लॉक 3 से थोड़ा सा आगे है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक C की ग्रेपन से ज्यादा तेज रफ्तार है। अगर इन दोनों तैयारों में लगे हार्स पॉइंट की बात करें तो सब ग्रिपन में 8 पॉइंट लगाए गए हैं,
जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एयर टू एयर फोर्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 7 पॉइंट्स लगाए गए हैं। जदीद तरीन एयर टू एयर फोर्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्लॉक 3 में PL-15 लगाने की कोशिशों में मसरूफ है, जिसके साथ साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क JF-17 थंडर मिसाइलों में राफेल जैसे तैयारों पर बरतरी हासिल कर लेगा। तो नाजरीन, इन तमाम तर मालूमात के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये दोनों तैयारे तकरीबन बराबरी के लेवल पर आते हैं। अलबत्ता जैसा कि JF-17 ब्लॉक 3 इस तैयारे से काफी आगे दिखाई देता है। तो दोस्तों, दूसरी जानिब अगर इंडिया के अलावा किसी और मुल्क ने स्टार डाइजेस्ट तैयार करने की कोशिश की तो तकरीबन 40 सालों के दौरान ये तैयारा अभी तक सही तरीके से प्रवास करने के काबिल भी नहीं हुआ। और भारत की सरतोड़ कोशिशों के बाद भारत का ये नकारा हथियार इन दोनों शानदार तैयारों के आगे चाबी वाले खिलौने के सिवा और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।